नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को भी इसी तरीके की अपडेट्स मिलती रहें। और जो मित्र पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा है 69,000 भर्ती में याचिकाएं दाखिल। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम घोषित होने के बाद इसमें पूछे गए प्रश्नों में से कुछ पर आपत्ति के लिए हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई हैं। एडवोकेट विभू राय ने मंगलवार को सुनीता व अन्य अभ्यर्थियों की ओर से इस मामले में याचिका दाखिल की है। याचिका में भर्ती परीक्षा के 6 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की गई है। याचिका में मांग की गई है कि इन प्रश्नों को सही करते हुए उसके अनुरूप अंक दिए जाएं और तो याची भी चयनित हो सकते हैं। तो गलत प्रश्नों को लेकर के बहुत सारी याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जिनमें से एक याचिका की आज सुनवाई होनी है लखनऊ खंडपीठ में। विद्यार्थियों की मांग है कि गलत प्रश्नों को सही करके रिजल्ट को रोक दिया जाए और दोबारा रिजल्ट जारी किया जाए। ये देखिए, यही सूचना दूसरे समाचार पत्रों में भी आई है। लिखा उत्तर कुंजी मामले में सुनवाई आज। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में उत्तर कुंजी पर आपत्तियों से संबंधित विवाद की सुनवाई 20 मई को होगी। ऋषभ मिश्रा व अन्य की ओर से दाखिल याचिका बुधवार को न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो चुकी है। याचियों के अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया ने बताया कि 8 मई 2020 को जारी उत्तर कुंजी में 4 प्रश्नों को लेकर के आपत्ति है, 6 प्रश्नों पर आपत्ति है और सहायक अध्यापक भर्ती परिणाम घोषित होने के बाद इसमें पूछे गए सवालों पर आपत्ति को लेकर के याचिकाएं दाखिल होनी शुरू हो गई हैं। तो ये बहुत सारी याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं और जो भी आपको अपडेट होगी शाम तक मालूम हो जाएगा। इसके बाद में और भी बहुत सारी सूचनाएं हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। विद्यार्थियों की बहुत सारी मांगे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में। लेकर संशोधन का विकल्प देने की मांग। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह ने 69,000 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग के लिए मोबाइल नंबर, रोल नंबर, पूर्णांक वह प्राप्तांक में संशोधन का विकल्प प्रदान करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री व बेसिक शिक्षा मंत्री व सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद 16 महीने बाद अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी है कि अब नियुक्ति में विलंब नहीं होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन के दौरान तकनीकी खराबी के चलते कुछ गड़बड़ियां हुई थी, जिसमें संशोधन का विकल्प दिया जाना चाहिए। शशांक ने कहा कि हजारों अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका मोबाइल नंबर या तो खो गया है, बंद हो चुका है और इस वजह से काउंसलिंग से संबंधित सूचना उन तक नहीं पहुंच रही है। नीचे लिखा है कि उत्तर कुंजी मामले में सुनवाई आज। तो विद्यार्थियों की मांग है कि मोबाइल नंबर संशोधन का विकल्प दिया जाए। हालांकि इसके लिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने कल मेल लिखा था और जो फ़ोन नंबर जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर पीएनपी का, उस पर भी विद्यार्थियों ने बताया है कि बहुत सारे विद्यार्थियों के फ़ोन नंबर बंद हो गए हैं, उसको बदलना है और इसका अभी तक कोई विकल्प नहीं है। हालांकि पीएनपी से आश्वासन दिया गया है कि इसके लिए 1 या 2 दिन में एक गाइडलाइन जारी की जाएगी, किस तरीके से मोबाइल नंबर बदलेगा, और इसके लिए आश्वासन भी दिया गया है। और कुछ समाचार पत्रों में मोबाइल नंबर बदलने की और भी सूचनाएं कि किस तरीके से मोबाइल नंबर बदला जा सकता है। लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती के बड़ी संख्या में आवेदक मोबाइल नंबर बदलने के कारण ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन जिला आवंटन का फॉर्म भरने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की आवश्यकता है, क्योंकि ओटीपी उसी नंबर पर आएगा। अभ्यर्थियों के साथ समस्या यह है कि लिखित परीक्षा का फॉर्म दिसंबर 2018 में भरा था। सैकड़ों अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड नंबर बदल गए हैं। यही कारण है कि वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में ज्ञापन देकर नंबर अपडेट करने का अनुरोध किया है। 68,500 की तरह नंबर अपडेट करने के लिए प्रत्यावेदन लेने पर भीड़ जुटना तय है। अभ्यर्थियों का सुझाव है कि आवेदन पत्र की कॉपी की फोटो के साथ ही पैन कार्ड, आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी की फोटो तथा साथ में एक एफिडेविट के प्रारूप में संबंधित अभ्यर्थी का घोषणा पत्र, जिसमें कि वह अपने हस्ताक्षर करे, आदि को निर्धारित ईमेल पर मंगवाकर मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकता है। तो पीएनपी की जो ईमेल आईडी है उस पर आपको पैन कार्ड की ओरिजिनल जो फोटोकॉपी है वो, और आवेदन की फोटोकॉपी और एक एफिडेविट, ये 2-3 चीज़ें सिग्नेचर करके वहाँ पर भेजनी है। उससे आपका जो नंबर है वो बदला जा सकता है। हालांकि इसके बारे में 1 या 2 दिन में एक और विस्तृत दिशा निर्देश जारी होंगे, एक नोटिस जारी होगी, ऐसा पीएनपी के अधिकारियों ने कल कहा था ज्ञापन देते समय। वहीं पर कुछ अभ्यर्थियों ने इस भर्ती को निरस्त करने के लिए राज्यपाल को भी ज्ञापन भेजा है। विद्यार्थियों के पास बहुत सारे डेटा हैं, बहुत सारी ऐसी शिकायतें, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं
जिनको अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को भेजा जा रहा है। लिखा है शिक्षक भर्ती निरस्त कराने के लिए राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। परिषदीय स्कूलों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मंगलवार को प्राथमिक शिक्षक भर्ती न्याय मोर्चा की ओर से राज्यपाल को ईमेल से ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में परीक्षार्थियों ने राज्यपाल को पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने के लिए जांच कराने की मांग की है। शिक्षक भर्ती न्याय मोर्चा के संयोजक सुनील मौर्य का कहना है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त होने तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। न्याय मोर्चा के संयोजक सुनील मौर्य ने कहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार सामने आया है। वहीं पर विद्यार्थियों ने बहुत सारे डेटा भेजना शुरू किया। मेरे पास भी कुछ डेटा है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा और लगातार मैं अपने चैनल के माध्यम से इसकी सूचना आप लोगों को देता रहता हूं। कल मैंने बहुत सारी मार्कशीटें दिखाई थी, परसों भी मैंने बहुत सारी मार्कशीटें दिखाई थी, आज भी मेरे पास एक अंक पत्र आया है एक विद्यार्थी का, जिसे आप देख सकते हैं। उनका नाम है लाल बहादुर वर्मा, ये देखिए, और इनके नंबर है 131। सुपर टीटी में 131 नंबर है, लाल बहादुर वर्मा जी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका आप एकेडमिक देख लीजिए। एकेडमिक तो ठीक है, टीईटी में ये 83 नंबर ही ला पाते हैं, 90 नंबर भी नहीं ला पाते हैं। टीईटी में इनका 83 नंबर है और सुपर टीईटी में 131 नंबर है, लाल बहादुर वर्मा। और अगर आप इनका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन वगैरह कुछ भी देखेंगे, कभी ये फर्स्ट डिवीज़न आज तक नहीं आए। और यहाँ तक कि बीएड जो भी किया इन्होंने, बीएड इत्यादि 600 में, थ्योरी में 313, लगभग 50% नंबर। ये देख सकते हैं यहाँ पर नाम लिखा हुआ है लाल बहादुर वर्मा। ये पूरा डेटा जो है ये पीएनपी के जो वेबसाइट है उस पर पड़ा हुआ, वहाँ पर आप जाके आप देख सकते हैं। एक और डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है संध्या केसरवानी। सुपर टीटी में नंबर है इनका 141। 141 सुपर टीटी में है संध्या केसरवानी का, और ये है संध्या केसरवानी। और इनका जो है इनका भी एकेडमिक रिकॉर्ड साधारण ही है। देखिए, हाई स्कूल में 349, 500 में 297, 900 में 463 इनका ग्रेजुएशन में है, लगभग 50% नंबर है। और इस तरीके से बहुत सारे जो एकेडमिक रिकॉर्ड हैं और टीईटी के जो नंबर हैं, सुपर टीईटी के नंबर है, विद्यार्थियों ने भेजा है। हालांकि ऐसा दिखता नहीं है कि सरकार इसमें कुछ करेगी। और अगली सूचना है कि साइबर कैफे बंद होने से आवेदन के दूसरे दिन मात्र 947 आवेदन, जहां पर 1,46,060 अभ्यर्थी पास हुए हैं। और आवेदन करने का जो समय दिया गया है, केवल 9 दिन का समय दिया गया है। 2 दिन निकल चुके हैं और अभी तक केवल मात्र लगभग 1,000 विद्यार्थियों ने ही आवेदन किया है। ये लिखा है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में सफल 1,46,000 अभ्यर्थियों को 3 से 6 जून के बीच होने वाली शिक्षक भर्ती काउंसलिंग में शामिल होने के लिए चल रहे ऑनलाइन आवेदन की गति बहुत धीमी है। 18 मई से शुरू हुए आवेदन के 2 दिन बाद भी 19 मई की शाम 7 बजे तक केवल 947 आवेदन आए। पहले दिन केवल 236 आवेदन और दूसरे दिन केवल 711 आवेदन आए हैं। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद विजय शंकर मिश्र का कहना है कि 18 से 26 मई के बीच आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी है। इस बार लॉकडाउन के चलते आवेदन के लिए 9 दिन का समय दिया गया है, जबकि पूर्व में 68,500 शिक्षक भर्ती में 7 दिन का ही समय दिया गया था। साइबर कैफे बंद होने से आवेदन की गति धीमी है। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें आवेदन में परेशानी हो रही है। डीएम से अपील किया है कि जो साइबर कैफे हैं वो खुलवाए जाएं। हालांकि ऐसा लगता नहीं है कि आने वाले 7 दिनों में पूरे विद्यार्थी आवेदन कर पाएंगे। तो इसके बारे में सरकार को रियायत देनी चाहिए और साइबर कैफे खोलना चाहिए। मोबाइल नंबर के बारे में भी अभी कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया है पीएनपी ने। और यहाँ पर लिखा कि मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए पहुंच गया परिषद कार्यालय। कल काफ़ी भीड़ लगी रही। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से विद्यार्थियों से मिलने से अधिकारियों ने मना कर दिया और आने वाले 1 या 2 दिन में आश्वासन दिया गया कि मोबाइल नंबर के बारे में नोटिस जारी की जाएगी। वहीं पर एक और नया विवाद है। गरीब सवर्ण आरक्षण न देने का लगा रहे आरोप। नीचे है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित 10% आरक्षण न देने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, जिन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण न लिया हो, को सरकारी विभाग में होने वाली नियुक्तियों और शैक्षणिक संस्थानों में निर्धारित सीटों पर
10% का आरक्षण देने का फैसला लिया था। यह विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद 12 जनवरी 2019 को गजट जारी करते हुए 14 जनवरी 2019 से लागू कर दिया गया है। यूपी में भी इसी दिन से यह लागू किया गया। फैजाबाद के शिव पांडे का तर्क है कि यदि शिक्षक भर्ती परीक्षा की विज्ञापन तिथि 5 दिसंबर 2018 को ही मूल विज्ञापन की तिथि माना जाए तो अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस वर्ग के तहत आरक्षण नहीं मिलेगा, जबकि हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद अपने फैसले में लिखित परीक्षा को शिक्षक चयन और नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा मात्र माना है। साथ ही स्पष्ट किया है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा शिक्षक चयन व नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, यानी कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो अब शुरू हो रही है और अब इसके आवेदन लिए जा रहे हैं, इसलिए जो आरक्षण है वो आज की तारीख से दिया जाना चाहिए। लिखा है कि 69,000 शिक्षकों की चयन और नियुक्ति प्रक्रिया 18 मई 2020 से शुरू मानी जाएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। यदि कोटा नहीं मिला तो इसके लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, गोंडा के दुर्गेश प्रताप सिंह। तो ये विद्यार्थियों की मांग है कि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है इन्हें दिया जाना चाहिए। अगली सूचना है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट के लिए 1 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन। परीक्षा से 21 दिन पहले छात्रों को मिलेगी जानकारी। देश की सभी यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आयोजित होने वाले कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2020 में ऑनलाइन आवेदन की तिथि 1 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की 8 मई को एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में यह फैसला हुआ है कि 1 जुलाई के बाद क्लैट 2020 परीक्षा की तारीख जारी होगी। परीक्षा से 21 दिन पहले छात्रों को सूचित कर दिया जाएगा। वहीं पर एक और सूचना है कि जेईई मेन में आवेदन के लिए एक और मौका। कोरोना संकट से प्रभावित विदेशों में पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले छात्रों को जेईई मेन में आवेदन के लिए सरकार ने नए सिरे से मौका दिया है। छात्र इसके लिए मंगलवार को खुली ऑनलाइन विंडो के जरिए 24 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में एक और सूचना है कि यूपी पीसीएल में होगी बम्पर भर्ती। जो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जेई यानी कि जूनियर इंजीनियरों की उत्तर प्रदेश में भर्ती होगी। यह है उनका ट्वीट और इन्होंने लिखा कि उपभोक्ताओं को समय से सही बिल मिल सके, त्रुटिपूर्ण बिल जारी करने वालों की जवाबदेही तय की जाए, प्रदेश के हर बिजली घर पर एक जेई तैनात रहे। इसके लिए यूपी पीसीएल में जेई स्तर के जो भी पद रिक्त हैं उनको शीघ्र भरे जाने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। तो ये आदेश दिए जा चुके हैं और यूपी पीसीएल में जेई की जो भर्ती है वो आने वाले समय में आ सकती है। इसके बाद में एक अंदर की और सूचना है कि यूपी पीसीएल में कुछ जूनियर असिस्टेंट क्लर्कों इत्यादि की भर्ती भी होना है, उसके लिए भी टेंडर जारी किया जा चुका है। अगली सूचना है संघ लोक सेवा आयोग की यूपीएससी प्री की। यूपीएससी प्री की जो परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई थी और इसके बारे में बताया गया था कि 20 मई को इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। आज 20 मई है और इसके बारे में आज निर्णय लिया जा सकता है। कल शाम की ये न्यूज है, लिखा कल जारी हो सकती है, यानी आज के लिए यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा तिथि और नीचे लिखा कि यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 की नई तिथि कल यानी आज जारी हो सकती है। पहले यह परीक्षा 31 मई को होने वाली थी, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग ने कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के प्रतिबंधों को देखते हुए 4 मई को इसे स्थगित करने की घोषणा की थी। आयोग ने कहा था कि 20 मई यानी आज फिर से समीक्षा की जाएगी और फ्रेश डेट से यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर जल्द ही जारी कर दी जाएगी। यूपीएससी ने यह भी कहा था कि जब भी परीक्षा होगी उसकी अगली तिथि पर निर्णय लिया जाएगा, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा उम्मीदवारों को कम से कम 30 दिन का समय दिया जाए। अंत में एक और सूचना है कि यूपी बोर्ड की जो पुस्तिकाएं हैं उनका मूल्यांकन इस समय जोरों पर है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जून में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम जारी किया जा सकता है। जून में यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकाला जाएगा और मई के अंत तक सभी कापियां जांच ली जाएंगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यह जानकारी देते हुए एकेटीयू कुलपति डॉक्टर विनय कुमार पाठक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया और यह कमेटी शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल और आईटी तकनीक के बेहतर इस्तेमाल पर कार्य योजना तैयार करेगी। अंत में एक और सूचना है कि केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू किया है भारत के सभी नागरिकों के लिए। लिखा सेना में टूर ऑफ ड्यूटी के बाद मिलेगी आकर्षक धनराशि। तो सभी विद्यार्थी सेना में 3 साल की सेवा कर सकते हैं और सेवा करने के बाद उनको आकर्षक धनराशि मिलेगी और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आगे उनको रिजर्वेशन इत्यादि, उनको भारांक इत्यादि भी दिया जाएगा। लिखा है टूर ऑफ ड्यूटी शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में तैनाती जहां 3 साल की होगी, वहीं इससे पहले 1 साल की ट्रेनिंग भी सेना कराएगी। विभिन्न देशों में यह प्रक्रिया पहले से ही लागू है। लिखा है टीओडी में शामिल जवानों और अफसरों को ट्रेनिंग के साथ 3 साल की सेवा पूरी करने के बाद
समापक भुगतान किया जाएगा, जिससे वह अपनी आगे की उच्च शिक्षा को जारी रख सकें। वहीं किसी आतंकी ऑपरेशन या युद्ध में टीओडी जवान या अफसर शहीद होते हैं तो उनके आश्रितों को वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो स्थायी तौर पर कमीशन शहीद सैन्य अधिकारियों व जवानों के आश्रितों को मिलती है। रक्षा मंत्रालय ने टीओडी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसमें सेवा व शर्तें शामिल की गई हैं। स्नातक पूरा कर चुके 22 से 23 साल की उम्र के युवक युवतियां टीओडी में शामिल होकर अफसर व जवान बन सकेंगे। 3 साल की सेवा के बाद अधिकारी को 5 से 6 लाख रुपए और सिपाही को 2 से 3 लाख रुपए दिए जाने का प्रस्ताव है। तो प्रत्येक विद्यार्थी जो 3 साल की सेवा करेगा, 3 साल की सेवा के बाद में अगर वो कहीं पढ़ाई करना चाहता है तो वहां पर इन विद्यार्थियों को वरीयता मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि टीओडी के बाद इन युवाओं को पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए शिक्षण संस्थानों में वरीयता देने का भी प्रस्ताव है। केंद्र सरकार ऐसी एडवाइजरी जारी कर सकती है जिससे टीओडी ऑफिसर्स को प्रवेश में वरीयता मिलेगी। 3 साल की सेवा के दौरान तो यही सब चीज़ें हैं कि पेंशन, ग्रेच्युटी और जो भी कल्याणकारी योजना है ये सभी इन विद्यार्थियों को मिलेंगी। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो अगर आपके काम का हो, आपको अच्छा लगता हो तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। आप लोगों से ये शिकायत हमेशा रहती है कि जितना आप लोग वीडियो देखते हैं उस हिसाब से लाइक नहीं करते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी भी टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो डाउनलोड कर लें, अन्यथा आप targetwithpsparihar.com वेबसाइट पर जाकर के टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सॉल्व पेपर सभी परीक्षाओं के देख सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।